अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीमन्नृसिंहगुरुशिष्यमखण्डबोधं श्रीविश्वनाथकृपयान्वितभारतीज्ञं श्रीमुम्बयीनगरकान्दिवलेस्थमीशं श्रीकाशिकाख्य गुरुदेवयतिं नतोऽहम्। रामाय प्रतिबोधितां भगवता साक्षात् शिवेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना पाद्मे पुराणे शिवाम् अद्वैतामृतदायिनीं भगवतीम् आषोडशाध्यायिनीम् अम्ब रामनुसंस्मरामि शिवसङ्गीते भवध्वंसिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गोविंद हरि जय गोपाल हरि जय गोविंद गोविंद हरि जय गोपाल हरि जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद हरि जय राधारमण हरि गोविंद हरि जय गोपाल हरि जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद हरि जय गोविंद हरि जय गोपाल हरि जय गोविंद गोविंद हरि जय गोपाल हरि जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद हरि जय गोविंद हरि जय गोपाल हरि जय गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद हरि जय गोविंद हरि जय राधारमण हरि गोविंद हरि जय गोविंद हरि जय गोपाल हरि जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद हरि जय राधारमण गोविंद हरि जय गोपाल हरि जय गोविंद राधारमण हरि गोविंद हरि जय राधा राधे श्याम। उमापति महादेव की सीतापति श्री रामचंद्र की रुक्मिणीपति श्री कृष्णचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की श्री सद्गुरुदेव भगवान ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। सज्जनों,
श्रीमदखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मी समस्त देवी देवता, समस्त ऋषीश्वर मुनीश्वर, समस्त संत वृंद, समस्त श्रोत्र वृंद के स्वरूप में विराजमान, वक्त्र स्वरूप में विराजमान सत्चिदानंद चिन्मय घन स्वरूप परब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि। भगवान के आहित की कृपा है, हम लोग श्री शिव गीता चिंतन कर रहे हैं इस पवित्र आनंदवन आश्रम मुंबई में। सायंकालीन सत्र में प्रथमाध्याय संपन्न हुआ है, द्वितीय अध्याय चिंतन कर रहे हैं। प्रसंग ये है, श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तब लोपामुद्रापति अगस्त्य महर्षि वहाँ प्रत्यक्ष होते हैं। अगस्त्य जी ने कहा, महर्षि अगस्त्य ने, हे राम जी, ये जो देह जो है मलपिंड है, पांच भौतिक है, उस देह के पीछे का कांता कस्य विचार्यता, ये जो शरीर के ऊपर मोह छोड़ दो, मेरी पत्नी सीता, इस प्रकार के जो है जिस शरीर के बारे में आप रो रहे हो, वो शरीर आपका रोना धोना सुनने वाला नहीं है। वो जड़ किम विजानाति, वो जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है। वही तो बोल रहे हैं अगस्त्य महर्षि। रामचंद्र जी को मालूम नहीं है क्या? रामचंद्र को मालूम होने पर भी, हम लोगों को भी बहुत कुछ मालूम होने पर भी ऐन मौके पर जब दुख अपने ऊपर टूट पड़े तब सब भूल जाते हैं। सामान्य अज्ञानी जैसे रोने लगते हैं, है ना। भले ही वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वैद्य जी हैं, किंतु ठीक समय पर उनकी बुद्धि काम नहीं करती। तो हमारे पास बैग में कई फर्स्ट एड रखते हैं, थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक, किंतु कभी कभी उठ करके बैग से बाहर निकाल करके लेने की भी शक्ति नहीं होता, ऐसा होता है। वो अनुभव करना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभ, कृतं कर्म शुभाशुभम। कभी कभी अपने घर में सब कुछ हैं, दवाई है और भी उपाय हैं, सब कुछ होते हैं। अपने जेब में भी हो सकते हैं, कहीं उनको टैबलेट जेब में भी होते, गोली, तो भी वो निकाल करके खा नहीं सकते। ऐसा होता है, भोगना ही पड़ता है। कुछ तो ऐसे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं या इस जन्म के कर्म होते हैं कि इस शरीर से भोगना ही पड़ेगा, चाहे जितने भी दवाई खाने के बावजूद भोगने पड़े। अभी हमको 20 दिन तक खांसी नहीं छोड़ी, 3 दिन दवाई भी ले रहे थे, 3 दिन दिन रात खांसते पेट में दर्द आ गया और इसमें जो है गले में दर्द, आवाज़ निकल नहीं रही थी बाहर, बगल वालों को सुनाई नहीं दे रहा था कुछ। तो इस कारण से हमने काशी में एक कार्यक्रम था, वो कैंसिल करना पड़ा। हमारे गुरु भाई का कार्यक्रम था काशी में, वाराणसी के कार्यक्रम कोई कैंसिल नहीं करता। तो काशी जाना भी हो जाता है, वाराणसी में अब बाबा के दर्शन, गंगा स्नान, ये सब हो जाते हैं। तो कब के हमने रिजर्वेशन भी करा के रखा, जब प्राप्त नहीं होता है तो उसी समय हमको अस्पताल में ज्वाइन होना पड़ा, एडमिट करा दिए गए। हम नहीं चाहते किसी अस्पताल में, तो जाना पड़ेगा। ऐसे जो है सीरियस। तो फिर यहाँ आना हुआ, मैंने इससे पहले हरिद्वार जाना हुआ, उससे ऋषिकेश जाना हुआ, उत्तराखंड में 1 महीने बोल करके यहाँ आए। हरिद्वार का पानी पीना था, वहाँ की रोटी तोड़नी थी, और ऋषिकेश की रोटी, और क्या है उत्तराखंड की, अब यहाँ की। हमने सुना है कि अभी समाचार मिला है, कोई बुला रहे हैं भोजन के लिए,
तो ये आपको सोचना है कि कोई भी भोजन के लिए, भिक्षा के लिए बुलाते हैं, सीधा हमसे बात करिए, कोई रिकमेंडेशन मत करिए। किसी को फ़ोन किया वो आके मुझे से बोले, ऐसा नहीं। तो देखिए सरलता से सबसे हम बात करते हैं, इसलिए ऐसा काम ना करे कोई। तो ये प्रारब्ध होता है, यहाँ का अन्न जल है, इसलिए यहाँ आ गए। जो अनुभव करना होता है शरीर से, अवश्यमेव भोक्तव्यम। खुद डॉक्टर ही मर गए कोरोना में। कोरोना में हार्ट स्पेशलिस्ट भी हार्ट अटैक से मर गए, खुद स्पेशलिस्ट। तो इसलिए आप प्रयत्न तो करिए, मनुष्य प्रयत्न करिए आलस्य छोड़ करके, किंतु भगवान तो दैव शक्ति तो एक है ना। मनुष्य जो नहीं समझ पाता है, ऐसे मनुष्य अतीत शक्ति है, वही शक्ति की एक जप कर रहे हैं देखिए। और हमारा जो कई जगह पर हमने कहा है, जैसे विले पार्ले हो और अन्यत्र, यहाँ भी प्रवचन के समय कोई माला ना फेरे, केवल एकाग्रता से श्रवण करें। आप श्रवण करने के लिए आए हैं, इसलिए माला नहीं फेरना है, कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं है। इस प्रवचन के संबंध में कोई नोट कर सके तो कर सके। फिर दूसरा कोई राम कोटि लिखते हैं, कोई कृष्ण कोटि, कोई कुछ लिखते हैं ना, ऐसा काम मत करें। एकाग्रता से श्रवण करें। अपना जो साधना है अपनी एकाग्रता के लिए होनी चाहिए। ये विक्षेप हो जाता है, माला घुमाना है और इधर सुनना है। एक माई ने कहा एक जगह, महाराज कथा करने हमको कहा, माला जपते रहो सुनते रहो। हमने कहा उस कथाकार के समय बोलो, उसका कथाकार के समय माला जपो, हमारे कथा में नहीं, किसी के लिए भी अलाउ नहीं, स्वीकार्य नहीं। अभी हमारी दृष्टि में आ गई माला, इसलिए हमने बोल दिया। ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिदिन बोलना ना पड़े हमको। कहते हैं कि अगस्त्य महर्षि जी आए और रामचंद्र जी को ये जड़ है शरीर, उसके पीछे। तो ये हम कह रहे थे कि रामचंद्र जी बचपन में ही योग वासिष्ठ के कारण क्या था, दशरथ महाराज ने अध्ययन के बाद गुरुकुल से वापस आए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो अंतःपुर में विश्राम कर रहे थे। उतने में ये आ गए, कौन? विश्वामित्र महर्षि आ गए ले जाने के लिए। दशरथ महाराज जी को राम जी अत्यंत प्राण से भी प्रिय थे, उनको कैसे छोड़ सकते थे। तो ये आकर के उन्हीं को मांगने लगे, आपके जो राम लक्ष्मण दोनों पुत्र हमको दे दीजिए, हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, याग कर रहे हैं, उनकी रक्षा हो। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं खुद आऊँगा चतुरंग सेना के साथ। तो महाराज आप मत आइए हमको चाहिए राम लक्ष्मण। तो मैं कहा वो तो अभी बच्चे हैं, छोटो, वो भयंकर जो दैत्य हैं, राक्षस, उनसे क्या लड़ सकते हैं। बहुत रोए। तो बाद में जो है वशिष्ठ जी ने समझाया। विरोध अपने जगह पर है, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का विरोध अपने जगह पर है, किंतु जब ज्ञान बोध देना होता है किसी को, तब एक दोनों मिल जाते थे। ऐसे ही होना चाहिए। कोई आपके जो है आलोचना करने वाला कोई होगा तो आप सजग रहेंगे, है ना। कोई प्रतिपक्षी हो, विपक्षी हो, तब अधिकार में रहने वालों को मद नहीं बढ़ेगा, नहीं तो मदमस्त हो जाते अधिकार में रहने। इसलिए विपक्ष की आवश्यकता है, प्रतिपक्ष की आवश्यकता है। तो हमेशा याद रखेंगे, मैं ये गलत करूँगा तो वो तुरंत टोकेगा या कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए सावधान सावधान सावधान। आवश्यकता है,
इसीलिए जीवन में समस्या आती रहती है, आना चाहिए, बुलाना नहीं। मुझे समस्या आवे, कष्ट आवे, तो इस प्रकार बुलाओ नहीं, बिना बुलाए आ जाते हैं। भले ही कुंती माता ने बुलाया, विपद संत न शाश्वत, बार बार हमको आपत्ति आ जाए, तो कृष्ण कन्हैया ने पूछा कि क्यों आपत्ति मांग रहे हो? कहते आपत्ति के समय आप दर्शन देते हो, उससे हमको सुख मिलता है। सुख ही मूल कारण है। आपत्ति नहीं चाह रही थी कुंती देवी माता कुंती, उसके माध्यम से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उसके बाद अपने समस्या का हल। इसलिए सज्जनों ये ध्यान दीजिएगा, जीवन आया तो कष्ट सुख दोनों आते रहेंगे, समस्या भी आती रहेगी, और उसका समाधान भी आप खुद खोजना है। बार बार जो है आपके दादाजी के पास गए, नानी के पास गए, माता पिता के पास गए, भाई के पास गए, लायर के पास कोई लायर हो यदि बैठे हैं तो बुरा नहीं मानना। बार बार जो है थोड़ी सी सर्दी हो गई तो तुरंत डॉक्टर के पास भागे। इतना पराधीन नहीं होना है, थोड़ा शरीर में रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाना है, समस्या को हल करने के लिए खुद प्रयत्न करना है। जितना प्रयत्न कर सकते हो शास्त्रों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, जो आपसे जो सीनियर हैं, जो जानकार हैं, उनसे उपाय ढूंढ लो, पूछ लो, श्रद्धा से, विनम्रता से। तो ये उससे क्या होता है, धैर्य साहस बढ़ते हैं खुद। श्री रामचंद्र जी को मांगने आए विश्वामित्र जी, दशरथ महाराज जी मना कर रहे थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, इसमें कोई रहस्य छिपा रहता है, इसलिए जरूर बुला लो। बुला लिए। उस समय क्या स्थिति थी रामचंद्र जी की, इतने वैराग्यवान हो गए थे, सब कई जगह पर घूम करके आए थे। ये प्रजाओं के जो दुख, जो भी जो है परेशानी है, सब उन्होंने अपने आंखों से देखा। जनता इतनी जो दुखी है, दुख का कोई अंत नहीं है क्या? तो इस प्रकार बहुत दुखी रहे, खाना पीना छोड़ करके चिंतित बैठे अपने अंतःपुर में, अपने निवास में। उस समय ये वार्ता गई, पिताजी आपको बुला आए। सूख गए थे, सूख, बिना खाए पिए सूखे। राजकुमार भले ही हो, सब कुछ हो, तो भी अंदर से यदि मानसिक व्यथा है, बाहर सब कुछ है, आपके ऐश्वर्य है, सब कुछ है, खा सकते, पी सकते, पहन सकते, किंतु अंदर से मनोव्याधि है, टेंशन जो बोलते हैं, तनाव, तनाव यदि हो जाए मन में, जितने भी आप जो है खाओ बढ़िया से बढ़िया विटामिन्स, टॉनिक, इंजेक्शन, कुछ भी करो, तो आपको शरीर पर नहीं लगेगा। इसलिए व्याधि से भी भयंकर है आधि। शरीर में जो रोग आता है इसका नाम है व्याधि। मन में जो रोग आता है मानसिक, उसका नाम है आधि। इसलिए व्याधि आधि, ये दोनों में कौन पावरफुल है, शक्तिशाली? आधि, व्याधि नहीं। स्थूल शरीर में आने वाला जो रोग है व्याधि, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपकी शरीर, आपका जो सूक्ष्म शरीर जबरदस्त है, बलवान है और संस्कार संपन्न है, दैव शक्ति संपन्न है, सूक्ष्म शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका अंतःकरण, इस शरीर में भले ही आपको जो है कुछ रोग हो जाए तो भी इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे देखिए राजा महाराजा जब युद्ध में जाते थे, इधर भाला बाण लग जाते हैं तो भी वो हम लोग को जैसे डर को भागते नहीं थे, ऐसे पकड़ करके खींच लेते थे बाण, फिर अनुसंधान करते थे। कोई भाला लग गया तो उसको खींच लिया। कितना हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत न हारिए हरे गुण गाइए, किसी भी प्रकार से हिम्मत न हारिए। जब तक शरीर में प्राण शक्ति है तब तक
समस्या का परिष्कार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। शास्त्रों से बहुत कुछ उपाय मिल जाते हैं। यहाँ आए सभा में, वशिष्ठ जी ने कहा तो राम क्यों इतना चिंतित हो, तो राम जी ने कहा, और उसके बाद उन्होंने जो उपदेश दिया उसी का नाम महारामायण या योग वासिष्ठ, उसी का नाम है। उस योग वासिष्ठ में श्री रामचंद्र जी के प्रश्न सुनिए, कितने वैराग्यपूर्ण होते हैं, ज्ञानपूर्ण होते हैं। तो इतना करने वाले राम जी नहीं जानते थे कि शरीर पांच भौतिक है, जड़ है, तो भी मौके पर भूल जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अत्यंत दुख में, अत्यंत सुख में जो पढ़े हुए सब भूल जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि रामचंद्र जी मनुष्य के रूप में व्यवहार कर रहे थे, सामान्य मानव के रूप में। इसलिए सामान्य मनुष्य को कैसे रहना चाहिए वो सिखा रहे हैं अपने व्यवहार से। तो कहते हैं कि लोपामुद्रापति ज्ञात्वा तस्य सन्निधिमागमत् अथ तं बोधयामास संसारसारता मुनिः। अगस्त्य उवाच किं विषीदसि राजेन्द्र कान्ता कस्य विचार्यता जडः किं न विजानातु देहोऽयं पाञ्चभौतिकः निर्लेपपरिपूर्णश्च सच्चिदानन्दविग्रहः आत्मा न जायते नैव म्रियते न च दुःखभाक्। आत्मा का ना जन्म है न मरण, आत्मा कभी दुखभागी नहीं हो सकता। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। खांसी किसको आ रही है? पानी किसको चाहिए? शरीर को है कि आत्मा को? है? तो आत्मा क्षुत् पिपासा से अतिरिक्त है, अतीत है। क्षुत् पिपासा आत्मा के नहीं होते। क्षुत् पिपासा किसके धर्म हैं? शरीर के, प्राण के। सुधर गए तुरंत, सावधान। जब तक प्राण है तब तक भूख लगती है, प्यास लगती है। मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दा समझ, क्या है कि शव सामने, वो कभी वो पूछता नहीं, भले ही कोई आपके अत्यंत सन्निकट महापुरुष हैं घर के, वो नहीं मांगता है कि चाय का समय हो गया, चाय लाओ चाय लाओ। कहाँ मरी है? अभी बनी है, अभी चाय नहीं लाई। अरे कुछ तो खिलाओ पिलाओ, बाहर से आया हूँ, थका हुआ हूँ। कहाँ मरी है? अरे उसकी माँ, इसकी माँ। शव, उसमें प्राण शक्ति नहीं, इसलिए भूख प्यास नहीं। और षडूर्मी जो बोलते हैं ना, षट ऊर्मी, षट ऊर्मियों में भूख और प्यास प्राण के धर्म है, और शोक मोह किसके धर्म? मन के धर्म है। शोक मोह होते हैं मन के धर्म हैं। इसलिए आप ये जो सत्संग श्रवण कर रहे हैं या स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं, ये आपके मन में जो शोक मोह को मिटाने के लिए। तरत शोकमात्मवित्, आत्मज्ञानी शोक को तर जाता है। हर व्यक्ति अपने को ज्ञानी समझ लेता है, भक्त समझ लेता है ना। कोई अपने को मूर्ख नहीं समझता। अपने व्यवहार में मूर्खता भले ही दिखाई देती है स्पष्ट, किंतु अपने को मूर्ख नहीं समझता। हर व्यक्ति अपने को ज्ञानी समझता है। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा बहुत सुनाने लगे। इसलिए वहाँ पर उपनिषद में तरति शोकमात्मवित्, जैसे सोनार के पास
सोना ले जाओ, वो क्या करते हैं, सोना उसको जो है एक लकीर, एक उनके पास क्या नाम उसका, एक पत्थर रहता है, उसके ऊपर लकीर खींचते हैं। उस लकीर में उनको क्या मालूम हो जाता है, पता नहीं कि सही है कि गोल्ड डुप्लीकेट है, सभी लोग को पता नहीं चलता। वो उसमें जिसमें जो वो प्रवीण है ना, तो वही समझ सकता है कि रोल्ड गोल्ड है कि गोल्ड है या मिलावट है कि ओरिजिनल है, 20-22 कैरेट क्या है। उसी प्रकार ज्ञानी के लिए यहाँ पर उपनिषद में कहा है तरति शोकमात्मवित्। यदि आत्मवेत्ता है वो कभी शोक नहीं करेगा, हृदय में शोक नहीं होता है। बाहर भले ही नाटक करे जनता के लिए, प्रजा के लिए, किंतु हृदय में शोक नहीं होता है। यदि होता है वो ज्ञानी नहीं है। कि संपूर्ण दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अत्यंत प्रिय अपने पति पत्नी या कोई भी मर जाए या आ जाए चला जाए, ज्ञानी के लिए कुछ नहीं होता। अपने शरीर में कितने भी बड़े बड़े रोग आ जाए, जो भी हो गए, तरति शोक आत्मवित्, बढ़िया बता दिया उसने। वो अपने आप को टटोलो, अपने आप को टटोल के देखना चाहिए। मैं अपने को ज्ञानी मानता हूँ, मैं वेदांत पढ़ लिया, वेदांत सुन लिया, वेदांत प्रवचन करता हूँ, तो मेरे अंदर शोक है कि नहीं, ये स्वयं संवेद्य है, दूसरा नहीं बता सकता आपको। और दूसरा व्यक्ति हर व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा सकता है। यदि आपके अनुकूल व्यक्ति है तो आपको इतनी स्तुति करेगा, आप सामान्य नहीं है, दत्तात्रेय भगवान के जैसे हैं, आप रामचंद्र जी हैं, आप कृष्णचंद्र जी हैं, आप शिव जी के जैसे हैं, आप इतने अनुकूल व्यक्ति ऐसी स्तुति करेगा, मुख स्तुति। यदि प्रतिकूल व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, आप भले ही ज्ञानी हो तो वो बोलेगा अरे ये तो मूर्ख है, कुछ नहीं जानता। वो भले ही वो कुछ नहीं पढ़ा, वो भी आपके ऊपर आरोप लगाएगा। ये भले ही शास्त्र पढ़ करके विद्वान हैं तो अभी उनके ऊपर आरोप लगाएगा। मुंह है, मुंह में कोई ताला तो है नहीं, जो मन में आवे वो बकने लगता है। मूर्ख लोगों को, शठ लोगों को, अविवेकी लोगों को कोई रोक नहीं सकता, तो कुछ भी बोल देते हैं। तो भी आप अपने अंतर्मुख होकर के सोचना चाहिए कि अपने अंदर शोक होता है कि नहीं, शोक होता है कि नहीं। तो शोक से तर गए और आत्मज्ञान संपन्न हो गए, सर्वत्र व्याप्त जो आत्मा है वही मैं हूँ, इस प्रकार वास्तविक अनुभूत ज्ञान हो, तो आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, अब्राह्मण हो, मुंबई का हो या दिल्ली का हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, तो आप एकदम मस्त रहोगे, मस्त। शरीर में कई प्रकार के रोग आवे ना आवे, कोई कपड़े हो ना हो, एकदम। तो व्यवहार में बोलते हैं, सामान्य व्यक्ति के जैसे बोलते हैं व्यवहार में, किंतु ये वेदांत का जो है प्रयोजन, फल इसी शरीर से, इसी जीवन में अनुभव में आता है। वेदांत का फल कहीं दूसरे लोक में जाकर के अनुभव करना नहीं, इसी जन्म में, इसी शरीर से, इसी लोक में अनुभूत हो जाता है। मस्त रहते हैं ज्ञानी ब्रह्मचारी। और दूसरे जो उपासना कर्मकांड करने वाले हैं, यहाँ करते हैं, तो इसका फल स्वर्ग आदि दूसरे लोग जाकर के वहाँ पर भोगने के लिए वो तैयारी करते हैं। वो उसका समय लग सकता है, किंतु इसके लिए समय नहीं लगेगा। इहैव तैर्यतः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। दोष रहित ब्रह्म स्वरूप है। यदि उस स्वरूप में आप परिनिष्ठित हो जाएंगे, निष्ठावान हो जाएंगे, अपने आप में
आप किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े दुख भी आ जाएं, गुरु नापि न विचाल्यते, बड़े बड़े दुखों से भी विचलित नहीं हो सकते। तो इसलिए तात्कालिक दिखाई देते हैं विचलित जैसे ज्ञानी महापुरुष भी, किंतु अंदर से चलायमान नहीं होते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र के ऊपर ऊपर तरंगे उठती हैं, ऊपर ऊपर, अंदर गंभीर, अंदर गंभीर निश्चित, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों की स्थिति रहती है। ऐसे होना चाहिए हम लोग, अपना स्वरूप को जाने, उसी के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगस्त्य महर्षि ने कहा कि निर्लेपः परिपूर्ण सच्चिदानंद विग्रह, किसी से लेपायमान नहीं, किसी से संबंध नहीं है, ऐसे जो परिपूर्ण है, सर्वत्र व्याप्त है, चैतन्य स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप है आपका निज स्वरूप, तीनों कालों में जिसका नाश नहीं होता है, त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम जो बताया गया, वो आनंद स्वरूप है। आप दुख स्वरूप नहीं, आनंद स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने। और यहाँ पर ये संदेह आ सकता है कि यदि सर्वत्र चैतन्य आत्मा व्याप्त है तो इसका मतलब ये जो गठरा है, गठरी जो बोलते हैं ना, गंदला, गंदला पानी है, और जहाँ पर मलमूत्र है तो उसमें भी है कि नहीं आत्मा? है तो वो गंदगी उसमें लग जाएगी कि नहीं? गंदगी वो बदबू, अच्छा, तो इनका कहना है, क्या कहना है आपको? हाँ हाँ, किन के लिए नहीं? सेवा करते हैं, सेवन करते हैं, जो मलमूत्र सेवन करते हैं उनका भोजन है। तो क्या कहना है आपका? सारांश क्या है? हमने प्रश्न क्या किया, आपने उत्तर क्या दिया? कोई संबंध नहीं बैठा, संबंध नहीं रहा। अच्छा, हम तो खुश हो गए, अब जल्दी बोलते नहीं, आज बोल दिए किंतु थोड़ा गड़बड़ हो गए। ये हमारा कहना है, वो मलमूत्र में आत्मा है या नहीं? यदि है तो वो जो मलमूत्र का जो भी दुर्गंध है वो सब उसमें लग जाता है कि नहीं? आत्मा नहीं। यही सही प्रश्न, सही उत्तर होना चाहिए। सीधे रास्ते में चाहे जाए गाड़ी, रेल, ट्रेन, तो तभी लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। तो इधर उधर की बोलिए, अच्छी बात है, अपने मन की बात बोलिए, किंतु सही सही बोलिए। तो ये तो कौन मना करता है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप? प्रश्न ये नहीं है, यहाँ प्रसंग के अनुसार कहना है, मलमूत्र में आत्मा है या नहीं? है। किंतु कुछ संप्रदाय वाले बोलते हैं, कुछ संप्रदाय वाले, आप लोग भी जानते हैं, कुछ संप्रदाय वाले बोलते हैं जो गलत स्थान है उसमें भगवान नहीं रहते। नाम क्यों बताना, समझ जाएंगे आप लोग। इसलिए तो ये जो ऐसी जगह पर ना रहे वो आत्मा ही नहीं, आत्मा सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है। यदि उसमें ना रहे तो फिर सर्वगत कहाँ, सर्वव्यापक कैसे होगा? जो सर्वव्यापक नहीं है वो वास्तविक भगवान भी नहीं है, वास्तविक आत्मा भी नहीं। इसलिए उनके भी बात है कि जो खाते हैं जो जानवर, उनके लिए वहाँ पर दुर्गंध मालूम नहीं, ठीक है, उसको भी अन्वय कर लेते हैं, किंतु आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। चाहे श्रीगंध वृक्ष हो, चाहे कांटेदार वृक्ष हो, चाहे गंदगी हो, चाहे सुगंध हो, चंदन हो, गंगा जल हो, सर्वत्र व्याप्त। तो वहाँ के जो गुणधर्म आत्मा में नहीं लगते, इसलिए निर्लेप असंग है, असंगोप्य।
तो उसको दृष्टांत दे रहे हैं अगस्त्य महर्षि जी, रामचंद्र जी को बता रहे हैं, ये जो सूर्य भगवान है, सूर्य समस्त जनता के लिए, समस्त लोगों के लिए ये चक्षु है। सूर्य भगवान, उनके अनुग्रह से ही हम लोग की जो आंखें काम करती हैं, है ना। सूर्य भगवान के अनुग्रह से ही आंख काम करती है, तो इसलिए सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। सूर्य उपासना, सूर्योपनिषद, चाक्षुषोपनिषद, तो ये बताया था कल या सुबह। यहाँ पर बता रहे हैं कि सूर्योऽसौ सर्वलोकस्य चक्षुष्त्वेन व्यवस्थितः तथापि चाक्षुषैर्दोषैर्न कदाचित् विलिप्यते। सूर्य भगवान का अनुग्रह इस चक्षु में है। ये चक्षु में, आंखों में किसी प्रकार के दोष हैं, मोतियाबिंद हैं या और कुछ, ये दोष उस भगवान सूर्य भगवान को लगते हैं क्या? नहीं लगते। उसी प्रकार कई लोग जो है सूर्य भगवान को मानते नहीं, यहाँ से थूकते हैं, समझ लो। थूकने से भगवान को वो अपमान लगता है क्या? सूर्य भगवान को आपकी भावना के अनुसार पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य या पाप प्राप्त। आप अर्घ्य प्रदान करेंगे भावना भक्तिपूर्वक, तो आप उसका फल खुद भोगेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि सूर्य के ऊपर थूकने के लिए ऐसे थूकेगा तो उसी के ऊपर गिरेगा, इसने थूका। ज्ञानी महापुरुषों की निंदा जो करेगा वो उसी को लगेगी वो, क्यों? ज्ञानी महापुरुष सर्वत्र मैं हूँ, व्याप्त हूँ मैं ही, मेरे से अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं, इस भावना से रहते हैं। इसलिए उनकी रक्षा करना भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। जो भी भगवान आप समझते हो, संतों की रक्षा करना भगवान की जिम्मेदारी, और उनके खिलाना पिलाना आप लोग की जिम्मेदारी, भक्तों की जिम्मेदारी है ना। तो बोलना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि उसी के लिए आए हैं। तो कहते हैं तथा चाक्षुषैर्दोषैर्न कदाचित् विलिप्यते सर्वभूतांतरात्मापि तद्वद्दृश्यैर्न लिप्यते। सर्वभूत अंतरात्मा होने पर भी आत्मा में किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते। ये जो प्राणियों में जो दोष होते हैं वो दोष आत्मा में नहीं लगते। राग, द्वेष, असूया इत्यादि जो भी है। सर्वभूतांतरात्मा तद्वद्दृश्यैर्न लिप्यते। देहोऽपि मलपिंडोऽयं मुक्तजीवो जडात्मकः। ये देह जो है मलपिंड है, मलपिंड। देह क्या है? मलपिंड है। मलपिंड सुना है? पहले कभी सुना आपने? देह है, मलपिंड है। कौन सा मलपिंड है? थोड़ा सा पिताजी का मल शुक्र रूप में, माताजी के मल शोणित रूप में। ये शुक्र शोणित संयोग से बना हुआ शरीर भी मलपिंड है। देहोयम पांचभौतिका, पंचभूत है इसमें। कौन कौन भूत है? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, पांचों है इसमें। इस पांच भूतों में जिसकी कमी हो जाती है उसकी आवश्यकता महसूस होती है। इस शरीर में यदि वायु की कमी होती है तो हवा की आवश्यकता महसूस होती है। यदि भूख लगती है मतलब पृथ्वी तत्व की कमी हो गई, तब ठोस पदार्थ लेना पड़ेगा। आपको यदि प्यास लगी है मतलब शरीर में जल तत्व की कमी हो गई, आपको द्रव पदार्थ लेना होगा। उस समय ये नहीं चलेगा कि बढ़िया बढ़िया जो है अब यहाँ पर पाव भाजी क्या बोलते हैं, प्यास लगी है और पाव भाजी खाने लगे, प्यास बुझेगी? प्यास और बढ़ेगी। तो पांच भौतिक शरीर में जिस भूत की कमी होगी, तो जैसे वाणी है कमजोर हो रही है तो वाणी को शक्ति देने के लिए अग्नि लेना पड़ेगा। अग्नि कौन है? घी, घी, घी।
जो भी जो है ना ये जो वाणी का प्रयोग करता है, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, जो भी वेद मंत्र पढ़ने वाले, उनको शुद्ध गाय का घृत लेना चाहिए। तो आप लोग पूछेंगे कि महाराज आजकल डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं वो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो उस पर भी रिसर्च हुआ है। तो जो शुद्ध देसी गाय का जो घी है, 1 चम्मच 60 साल के बाद 1 चम्मच से नहीं लेना है ज़्यादा, उससे पहले 2 चम्मच ले सकते। कई लोगों को भ्रम है गाय के घृत से गर्मी हो जाती है, नहीं, जो गर्मी है वो निकल जाती है, ठंडा होता है। शुद्ध गाय, देसी गाय जो अपने जो है घर के अंदर बांध करके रखें वो नहीं, थोड़ा बाहर जो है खेत में घूम करके आवे, खा करके वहाँ पे जो लता घास इत्यादि खा के आती हैं गाय गाँव की, उसके जो उसका जो दूध है, दुग्ध क्षीर, कई रोगों के लिए दवाई है। और रिसर्च के माध्यम से, खोज के माध्यम से मालूम हुआ है गाय के जो मालिक है घर के, जब उस गाय को जब बाहर भेजते हैं चरने के लिए तो उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ फेरें, गाय के ऊपर हाथ फेरेंगे तो कहते हैं इस मनुष्य के, अपने यजमान के शरीर में जो जो रोग होते हैं उन रोगों के लिए जो भी दवाई है जहाँ जा रही है चरने के लिए, खाने के लिए, तो वो गाय समझ लेती है कि हमारे जो यजमान हैं, इस यजमान के शरीर में इस प्रकार के रोग हैं, इन रोगों को मिटाने के लिए मुझे अमुक पत्ते खाना है, अमुक लता खाना, अमुक लता, अमुक पत्ते, अमुक जड़ी बूटी, वो माँ, गौ माता वो खाती है। सिर्फ हमारे कहने के नहीं है, वो तो रिसर्च किए हैं, विदेशी लोग भी इसको स्वीकार करते हैं। इसलिए गाय को जो बाहर भेजते समय वो यजमान ऐसे उसके ऊपर थोड़ा हाथ फेरे और पास में रहे, तब उसके शरीर के अंदर के जो रोग वो पहचान लेती है गौ माता। तो वहाँ जा कर के जहाँ पर चरवाहा ले जाते हैं तो वहाँ पर वो पत्ते उत्ते खा करके वो दवाई शरीर के अंदर बना लेती है, वो दूध में मिला लेती है। अब वो दूध उस घर के, जिस घर में वो रहती है, गौ माता लक्ष्मी है साक्षात, तो घर के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए वो दूध देती है। पहले बछड़े को पिला करके बाद में लेना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। सब नहीं लेना है, पहले बछड़े को। इसलिए कहते हैं कि गाय, देसी गाय उसका जो क्षीर है दूध लेना चाहिए थोड़ा, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं लेना है, घी हो, दूध हो, दही, कई रोगों का ये जो औषधि है दिन में लेना चाहिए, थोड़ा लेना चाहिए। 12 महीने हम लेते हैं, कई लोग डरते हैं, जो डरते हैं उन्हीं को ज़्यादा रोग आ, तो 12 महीने लेते हैं, थोड़ा सा लेना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। जो छाछ मट्ठा दही दिन में थोड़ा ले तो उनको कभी बवासीर नहीं हो सकता, खूनी बवासीर इत्यादि। तो ये सब आयुर्वेदिक औषधि है हमारे जीवन में, हमारे भोजन में। इसलिए डॉक्टर लोगों ने कह दिया ठीक है, उसका भी सम्मान करो, किंतु अपने शरीर को पढ़ो, शरीर का अध्ययन करो, मेरे लिए कौन सी चीज़ अनुकूल है, कौन सी चीज़ प्रतिकूल है, खुद भी पढ़ना है, शरीर को भी पढ़ना है। तो कहते हैं कि देहो मलपिंडोयम, ये मलपिंड है, मुक्त जीवो जड़ात्मक, जीव तो मुक्त है, हमेशा मुक्त है। जो अपने को बंधन में पड़ा हुआ समझता है, हम लोग संसारी है महाराज, हम तो संसारी है, बंध गए हैं, डूब गए हैं, डूब रहे हैं, आप ही तार देना। कहते वास्तव में जीव कभी भी बंधन में नहीं आ सकता, उसको कुछ भी चिपकता नहीं, वो असंग है, आत्मा असंग है,
चैतन्य असंग है, किसी के साथ निरवयव है। जो निरवयव है उसको किसी के साथ संबंध नहीं रहता। और ये तो जड़ात्मक है, शरीर तो जड़ है। ये प्राण निकलने के बाद शरीर को क्या कहते हैं, इसको ले जाते हैं स्मशान में, आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद क्या होगा, शरीर की अंतिम स्थिति राख। दह्यते वह्निना, जला डालेंगे। ज़्यादा घर में रखोगे, इतना परिश्रम करके इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया है, चाहे 10 मंजिला हो 100 मंजिला हो, तो कहेंगे अरे जल्दी निकालो निकालो, जल्दी निकालो। हम लोगों को खाना है, हमको पूजा करनी है। बच्चे डर जाएंगे, निकालो जल्दी से जल्दी शव को। तो इसकी ये स्थिति है। इसलिए कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण शक्ति है तब तक अपना जो परम लक्ष्य साधो, देव ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त कर लो। दह्यते वह्निना काष्ठैः, इतने जिनके सिर पर फूल की टोकरी रखें तो वो अपने को भारी समझता है कि उतारो उतारो फूल की टोकरी, वो ढो नहीं सकता। किंतु बाद में इसके ऊपर बड़ी बड़ी लकड़ी रखी जाती है स्मशान में। बड़ी बड़ी लकड़ी रखी जाती है, इतनी बड़ी ऊंची। आग लगाने से पहले तब कोई कुछ नहीं बोलता, और रखो और रखो। अभी तो डिजाइन के लिए इतना तड़पते हैं, ये डिजाइन हमको नहीं चाहिए, कपड़े में ये डिजाइन नहीं चाहिए। अंतिम समय में सब कपड़े उतारे जाते हैं। यदि एक कपड़ा है तो वो भी वहाँ के वो ले लेता है। हाँ हाँ, तो कहते हैं कि ये जो शरीर में इतना मोह करते हो तो शरीर को जला डालते हैं। अब थोड़ा सा जब वजन रखने के लिए कोई कहे कि फूल है, फूल माला है, महात्मा लोग आ रहे हैं 10-12, उनकी फूल माला थोड़ा सा ढो करके ले जाओ, कहते अरे भारी है तो मैं ढो नहीं सकता। किंतु बाद में क्या होगा, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी इसके ऊपर, एक के ऊपर है, एक के ऊपर है, आग लगा देते हैं। इसलिए जो लड़का है, लड़का जिसको आप हृदय के ऊपर अपने सीने के ऊपर खड़ा करके उसको पालन पोषण किया, वो लड़का ही क्या करेगा, बड़ा लड़का या तो छोटा लड़का, आग लगा देगा। लगाना वो तो विधान है, शास्त्र सम्मत। लड़कियाँ, लड़का नहीं है तो लड़कियाँ लगा आजकल लगा रही है, लड़कियाँ भी लगा रही है। बेटी नहीं है, नहीं हमारी परंपरा ऐसे नहीं है, हम दहन संस्कार नहीं करते, हम जंगल में छोड़ देते हैं शव को, ऐसे भी संप्रदाय है। जंगल में छोड़ देंगे तो क्या होगा, शिवाद्य भक्षते विवाह, शिवाद्य माने श्रृगाल, सियार, ये सियार इत्यादि नोच नोच के खा जाएंगे। शरीर को कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े, सियार, वो सब नोच नोच के खाते हैं। शरीर क्या स्थिति है शरीर। अभी तो एक मच्छर यदि काटने लगे, बोल देते हैं मच्छर काट रहे हैं माता जी, कुछ व्यवस्था करो। शरीर में प्राण निकल जाए उसके बाद इतनी नोच नोच करके खाते। शिवाद्य भक्षते विवाह, हम अलग से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं अगस्त्य महर्षि जी रामचंद्र जी को सुना रहे हैं। हम कोई विषयांतर नहीं बोल रहे हैं, विषय है, यहाँ पर श्लोक है, प्रमाण है। दह्यते वह्निना काष्ठैः शिवाद्यैर्भक्ष्यते विवाह तथापि नैव जानाति। इतना होने पर भी वो खुद शरीर नहीं जानता मेरी क्या दशा हो रही है, दुर्दशा। शरीर को कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए शरीर पर मोह छोड़ो, चाहे अपना शरीर हो तो अपने अपने जिसके ऊपर ममकार रखते हो
उस पर ये अहंकार और ममकार, कि अहंकार ममकार दोनों जब तक पकड़े रखोगे तब तक दुखी रहोगे। अहंकार ममकार, अहम ममेत संसार, संसार क्या है? अहंकार ममकार ही मुख्य संसार है। पत्नी बच्चे पति घर द्वार ये सब संसार नहीं है। संसार क्या है? अहंकार ममकार। शास्त्रकार कहते हैं, वो तो स्पष्ट है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए संसार कौन है? जहाँ अहंकार है, जहाँ ममकार है, वही समस्त अनर्थों का मूल है। अहम ममेत संसार, संसार से, इसलिए उस संसार से बचो। किस संसार से? अहम मम, अहंकार और ममकार से जितना हो सके अपने कंट्रोल में रखें। अपने आध्यात्मिक साधना में बाधक ना हो। ये जो अहंकार ममकार के बिना कोई जी नहीं सकता, तो यदि अहंकार ममकार रखते हो तो आध्यात्मिक साधना के लिए सहयोगी होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, किंतु बाधक नहीं होना चाहिए, विक्षेप नहीं होना चाहिए, विक्षेप का कारण ना बने। कौन? अहंकार ममकार। तथापि नैव जानाति विरहे तस्य कहा व्यथा, ये विरह में व्यथा, इतनी जो दुखी क्यों होते हो रामचंद्र जी? अगस्त्य महर्षि बोल रहे हैं रामचंद्र जी। अब बोलते हो कि मेरी पत्नी सुवर्ण गौरी एकदम सोने की जैसे चमाचम शरीर है, कांति है, क्या देखें? आप क्या देखते हैं, क्या जानते हैं? हमारी पत्नी इतनी सुंदरी है, इसलिए हम रो रहे हैं। सुवर्ण गौरी दूर्वा या दलवत श्यामला विवा, जो पान के जो दल होते हैं ना, पत्ते, पान पत्ते, पान पत्ते, सभी लोग गौरी नहीं होती है ना, सफ़ेद वाली नहीं होती है, कोई पत्ते वाली भी उस रंग की होती है, श्याम वर्णा होती है। और दूर्वा एकदम स्लिम, क्या बोलते हैं, स्लिम, एकदम पतली। आजकल तो लड़कियां भोजन बंद कर देती है इसलिए रोगी हो जाते, कई प्रकार के रोग आ रहे हैं। स्लिम होना चाहिए। कहते दूर्वा, ये दूब है ना, भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं, हाँ, उस प्रकार के जो है ना, हाँ, दूब ऐसी है, सामान्य नहीं है। हाँ, मैं जो रो रहा हूँ, आप लोग क्या जाने, आपको शादी उदी हुई ही नहीं, जानते और इतनी सुंदरी, तो ये हमारे ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि आपको क्या मालूम है। सुवर्ण गौरी दूर्वाया दलवत श्यामला पिवा, श्यामला भी हो सकती है। पेनोत्तुंगस्तना भोग भुग्न सूक्ष्मिला, शरीर के ये जो वर्णन है, शरीर के अंगों का वर्णन। बृहन नितंब जघना रक्तपाद सरोरुहा, कुछ सभा की मर्यादा के अनुसार हम नहीं बोल पाएंगे, आप लोग पढ़ लीजिए। रक्तपाद सरोरुहा, चरण, हाथ और पांव कैसे हैं कि एकदम कमल पुष्प के जैसे, कुछ गुलाबी रंग के, ऑरेंज कलर के, ये सब शुभ माने जाते हैं, इस प्रकार की हैं। और राका चंद्रमुखी बिंब प्रतिबिंब रदच्छदा, तो मुख कैसा है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के जैसे प्रकाश है, ऐसे मुख है, ऐसी सुंदरी है। नीले आछा, दांत कैसे हैं? रदनच्छदा, दांत में मेरा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे दांत है हमारी पत्नी के। क्या समझते? हमारी पत्नी के दांत भले ही वो तो स्तुति करने वाला ऐसे करेगा, साहित्यकार। नील इंदीवरणिकाश नयनद्वय शोभिता, नील इंदीवर पुष्प, नील कमल जो बोलते हैं, उस प्रकार की उसकी आंखें हैं। नयनद्वय शोभिता, दोनों आंखों ऐसे हैं। मत्त कोकिल संलापा, वो जब बोलती है ना कोकिल के जैसे, जब बोलती है तो सब भूल जाता हूँ मैं, ऐसे सुंदर बोलती है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, दूर हो गई। मत्तत विरदगामिनी, जब चलती है तो मद गज जैसे चलती है, बहुत जो है
जब कटाक्षर अनुगृह्णाति, आंखों के अंतिम भाग से भी मुझे देख लेते हैं, मैं धन्य धन्य हो, ऐसे समझता है। कौन समझता है? और वो जो पत्नी जब वो पांचों शर मनमद बाण छोड़ती है तो मैं धराशायी हो जाता हूँ। इतियाम मन्यते मूर्ख, इतने जो है स्तुति की है और वर्णन किए, बाद में कह दिया ये मूर्ख लोग ऐसे समझते हैं। विद्वान ऐसे, विद्वान माने आध्यात्मिक विद्वान, लौकिक विद्वान नहीं। तो आध्यात्मिक थोड़ा भक्ति ज्ञान संपन्न हो तो ऐसे नहीं समझते हैं, ये तो मांसपिंड है। इति याम मन्यते मूर्खा सतो पंचेषु शासितः, ये पांचों मनमथ बाणों से शासित है, वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं पा सकता। तस्य अविवेकम वक्ष्यामि शृणुष्व अवहितो, एकाग्रता से श्रवण करो हे नृप, हे राजन, हे रामचंद्र जी, एकाग्रता से सुनो। तो उस व्यक्ति का अविवेक सुनो। अविवेक वास्तव में आपका निज स्वरूप स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, षंड नहीं, ऐसा स्वरूप है आपका, अपना निज स्वरूप। न च स्त्री न पुमानेश नैव चायं नपुंसकः, अमूर्त पुरुष पूर्णो दृष्टा देहि सजीवनः। वो अमूर्त स्वरूप है, वो दृष्टा है, समस्त कार्यों का भी वो दृष्टा है, साक्षी मात्र है, इसलिए दृष्टा है, दृश्य नहीं। दृक् दृश्य विवेक बोलते हैं, ये समस्त प्रपंच दृश्य है, तो आप कौन हो? दृश्य नहीं, दृष्टा। और दृश्य के बारे में जानने वाले हो, इसलिए आप दृश्य हो, आप पूर्ण हो, परमात्मा हो, चैतन्य हो, आनंद स्वरूप हो। तो अपना निज स्वरूप को जान लो, तब जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बाकी कल चिंतन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, उमापति महादेव, पवन सुत